जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में सभी भाई बहन का स्वागत है। बंधुओं, आज के वीडियो में हम कुछ अलग विषय पर बात करने वाले हैं और हमें लगता है शायद ये जरूरी भी है। मौजूदा हालात में पूरी भारतवर्ष में एक अलग आंदोलन चल रही है, जिनमें बताया जा रहा है जात पात को लेकर जो एक दूसरे से छुआछूत वाली भावनाएं रखते हैं, यानी कि छुआछूत की जो बीमारी है, इससे लोग जो ग्रसित है और ये कहीं न कहीं पूरी मानवता को ही खोखला कर रही है। छुआछूत जैसे कोई चीज़ होने ही नहीं चाहिए। ये जो जात पात को लेकर जो एक दूसरे में मतभेद है, नीच ऊंच की जो भेदभाव है, वो भेदभाव एक दीमक की तरह है और इस पर विराम लगना जरूरी भी है। हाल ही में छतरपुर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई और जिनमें नारा दिया गया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और मकसद यही था कि जो खास करके हमारे हिंदू समाज में जात पात नीच ऊंच को लेकर जो भेदभाव है, छुआछूत को लेकर जो भेदभाव है, वो भेदभाव कहीं न कहीं हमें बांट रही है और ये देश को भी तोड़ रही है कहीं न कहीं। इसलिए मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के दृष्टिकोण से यह रैली निकाली गई और हम इसे सराहना करते हैं। कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया और कहा गया कि जात पात को तो मिटाया नहीं जा सकता, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो पहचान है। किसी ने भगवत गीता को कोट किया कि चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, यानी कि ये भगवान द्वारा बनाया गया ये व्यवस्था है, तो इसे कैसे मिटाया जा सकता है। तो इन विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि यहाँ पर यह जो रैली है और इसमें जो भी लोग सम्मिलित है, उनका उद्देश्य यही है कि जो जात पात को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा है, ये भेदभाव जो है यह एक दूसरे से अलग करता है, ये मानवता के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। मानव से, इंसान से भेदभाव रखेंगे, इंसान को एक दूसरे से भेदभाव करना ये एक निंदनीय विषय है, तो इस पर विराम लगना ही चाहिए। किंतु गीता में जो बताया गया वो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था भगवान द्वारा जो कहा जा रहा है कि यह भगवान ने ही बनाया है, तो इस वर्ण व्यवस्था में कोई अनुचित बात नहीं है, यह वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। किंतु वर्ण व्यवस्था की बात किया जाए तो उसमें बताया जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये रहेंगे ही रहेंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि गुण कर्म के आधार पर इसे बांटा गया है, यानी कि यह जो वर्ण व्यवस्था है, दरअसल ये कोई जात पात और भेदभाव वाली विषय नहीं है। यह वर्ण व्यवस्था एक पद है, यानी कि आप इसे साधारण रूप से ये समझा जाए, जो शिक्षा देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो ब्राह्मण है। जो सीमा पे रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय है। जो व्यवसाय करते हैं वो वैश्य है और जो सहयोगी है वो शूद्र है। तो इन चारों को संयोजन के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। सब एक दूसरे से संबंधित है और ये होना भी चाहिए। किंतु यह व्यवस्था आगे चलकर जन्मजात के रूप में ले लिया, यानी कि लोग जन्म से ही ब्राह्मण हो गए, जन्म से ही वैश्य शूद्र क्षत्रिय हो गए। बाद में इसे जन्म के दृष्टिकोण से इस व्यवस्था को जब समझने लगा तो इनमें भेदभाव उत्पन्न हो गई। किंतु दरअसल जो गीता में बताई जाती है कि ये चार वर्ण जो है ये गुण कर्म के आधार पर बांटा गया है, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा वो उस पद को प्राप्त करेंगे। यानी कि साधारणतया समझ जाए कि एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है यदि वो ज्ञान हासिल करके उस सेवा को अपनाते हैं। तो भगवत गीता हो या मनुस्मृति हो, इनमें जो वर्ण व्यवस्था के रूप में जो कहा गया है, यह वर्ण व्यवस्था एक पद है, एक सिस्टम है और इसे बदला भी नहीं जा सकता और ये अनुचित भी नहीं है, बल्कि हम लोगों ने उसको एक अलग रूप दे दिए हैं, इसीलिए हम उन पर सवाल खड़े करते हैं। किंतु जब आप निष्पक्ष रूप से उस ग्रंथों की समझने के प्रयास करेंगे तो उनमें कोई भेदभाव सी बात नहीं लिखी है। तो वर्ण व्यवस्था को तो मिटाया नहीं जा सकता। और रही बात जात पात की, तो जात पात को जो खत्म करने की बात कही जा रही है, ये भी
गंभीर विषय है, क्योंकि अब उस जात को लोग अपना पहचान बना लिया है और लोग अपने नाम से अधिक महत्व अपने टाइटल को देते हैं और टाइटल से लोगों को जात पात के रूप में पहचान हो गई है। तो ये 4 वर्ण था तो 4 ही टाइटल होते तो ये ठीक था, इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। किंतु यहाँ पर सैकड़ों जाति हो गई है और जो जिस जात के हैं, यानी कि सभी लोग जो है अपने अपने जात में वैवाहिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, टाइटल मिलाकर विवाह करना चाहते हैं। तो जब भी लड़का या लड़की एक दूसरे के घर जाते हैं रिश्ता के लिए तो उनसे जात पूछा जाता है, उनसे उनका टाइटल पूछा जाता है। वह केवल नाम नहीं, नाम के आगे जो टाइटल है वह टाइटल को समझा जाता है। तो यह भी हटना मुश्किल है। किंतु हाँ, इनमें एक विषय तो है जो आंदोलन की जा रही है, उनमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो भेदभाव और छुआछूत की जो विषय है इस पर रोक लगनी चाहिए। तो मूल नारा ये होनी चाहिए कि छुआछूत की विदाई होनी चाहिए और ये जरूरी है। जात पात जो भी हो, जितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, जात पात से कोई मतलब नहीं है। किंतु जात पात में जो छुआछूत है, एक दूसरे को जो हीन भावनाओं से देखते हैं, एक दूसरे को स्पर्श से बचते हैं, यहाँ तक कि यह भी देखा गया या सुना गया कि मंदिरों में शूद्रों को नहीं जाने दिया जाता था। तो ये तो अनुचित नहीं, अधर्म ही है, यह तो होना ही नहीं चाहिए। तो इन सब विषयों को लेकर यदि यह मुहिम चलाई जा रही है कि छुआछूत की विदाई होनी चाहिए तो इसको समर्थन देनी चाहिए। और एक बात की हमें गर्व है कि हमारे शिव शिष्य परिवार में कोई छुआछूत वाली विषय नहीं है। हमारे शिव शिष्य परिवार में तो धर्म की सीमा भी नहीं है। वो किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय से हो, वो शिव शिष्य परिवार से जुड़ सकते हैं। और शिव शिष्य परिवार कोई एक अलग सी व्यवस्था नहीं है, यानी कि जो शिव को अपने दिल में बिठाते हैं, शिव को अपना गुरु मानते हैं, वही शिव शिष्य परिवार है। शिव शिष्य परिवार केवल यही चाहते हैं कि लोगों के दिल में शिव के प्रति श्रद्धा पैदा हो, शिव से प्रेम हो, वास्तव में शिव से प्रेम हो और उनके दिल में शिव के लिए दर्द हो, एहसास हो, फिक्र हो, परवाह हो। यही शिव शिष्य का उद्देश्य है। तो हमारे शिव शिष्य परिवार में विभिन्न धर्म जाति के लोग हैं। हालांकि अधिकतर सनातनी धर्म से ही लोग हैं, किंतु एकाध अन्य धर्म से भी है। और जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में अनेकों जो जाति में जो आज बट गए हैं, तो विभिन्न जातियां होने के बावजूद भी सभी लोग एक विचारधारा में चलते हैं, समभाव में चलते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव की तो किंचित मात्र ख्याल भी नहीं है, भेदभाव छुआछूत की तो कोई चर्चा भी नहीं है। आज के परिवेश में यदि कहीं किसी संप्रदाय में यदि पूर्ण रूप से 100% भेदभाव नहीं है जात पात को लेकर, तो वो शिव शिष्य परिवार है। और हम शिव शिष्य परिवार से जुड़े हैं तो हमें गर्व है अपने इस परिवार पे। और हमें लगता है जो बड़े बड़े धर्माचार्य गुरुजन जो छुआछूत को मिटाने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं, इसमें सहयोग देने के लिए शिव शिष्य परिवार को भी आगे आना चाहिए और इस पर अपने विचार को रखना चाहिए और एक उदाहरण तौर पे खुद को प्रस्तुत करना चाहिए कि देखिए, जिसको लेकर आप लोगों को इतनी बड़ी आंदोलन करनी पड़ रही है, सड़कों को उतरनी पड़ रही है, हम लोग इसको सहज रूप में पालन करते हैं। और हमारे शिव शिष्य परिवार में आज करोड़ों लोग जो जुड़े हैं, वह अधिकतम जो आज के परिवेश में कहा जाता है लोअर कास्ट, वह लोअर कास्ट से ही है। और सभी लोग एक साथ रहते हैं, बल्कि ऐसा माहौल आता है तो सभी एक साथ बैठकर खाते भी हैं और कोई एक दूसरे से जात पात तो पूछते भी नहीं है कि आप किस जात से हैं, किस धर्म से हैं। सभी एक साथ बैठकर भोजन भी करते हैं, पानी भी पीते हैं, एक साथ बैठते हैं और सभी भाई बहन की तरह, जैसे एक परिवार में एक भाई बहन रहते हैं, उस हिसाब से हमारे शिव शिष्य परिवार में जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं वो रहते हैं। तो हम यह संदेश उपवन मुख्यालय तक पहुंचाना चाहेंगे और जिन भाई बहन के पास यह वीडियो पहुंच रही है उनसे अनुरोध करेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और
इन पर एक ठोस विचार लिया जाए, एक ऐसी कार्यक्रम हो जिन पर विशेष रूप से इस पर बात किया जाए और एक उदाहरण के रूप में खुद को प्रस्तुत किया जाए और यह बताया जाए कि हम सिर्फ इस परिवार में छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं है, हम लोग सब समभाव में रहते हैं। जो भी लोग सिर्फ इस परिवार से जुड़ जाते हैं स्वतः उसके अंदर से भेदभाव और छुआछूत मिट जाती है, क्योंकि शिव इस परिवार यानी शिव के शिष्य के परिवार, तो हम लोग शिव से जुड़े हैं, इसीलिए हम लोग शिव शिष्य परिवार हैं। और शिव के परिवार में तो भेदभाव है ही नहीं, जो शिव से जुड़ जाएगा उसके अंदर तो भेदभाव रहेगा ही नहीं, क्योंकि शिव स्वयं भेदभाव से ऊपर है, भेदभाव से परे है। उनको तो देवता भी प्रिय है, दानव भी प्रिय है, 84 लाख जीव उनको प्रिय है और सभी को वो आराध्य भी है। तो उनके अंदर तो कोई भेदभाव है ही नहीं। उनके शरण में तो विपरीत मानसिकता वाले जीव भी एक समभाव में रहते हैं, वहाँ तो भेदभाव है ही नहीं। जो शिव से जुड़ जाते हैं उनमें तो भेदभाव स्वतः मिट जाते हैं और यह प्रभाव जो है शिव शिष्य पर स्पष्ट दिखता है। यहाँ तक कि शिव शिष्य परिवार में टाइटल का प्रयोग भी नहीं करते हैं लोग, केवल नाम से फलाने गुरु भाई या फलाने गुरु बहन कहा जाता है। तो यहाँ पर चर्चा भी नहीं है जात पात की और भेदभाव तो दूर की बात है, भेदभाव तो बिल्कुल है ही नहीं। तो एक बार पुनः हम गर्व से कहना चाहेंगे कि आज हमारे देश में छुआछूत को मिटाने के लिए आंदोलन करनी पड़ रही है। वहाँ हम सभी गुरु भाई गुरु बहन शिव शिष्य परिवार के सभी सदस्य सहज रूप में इस छुआछूत से परे हैं, इस भेदभाव से परे हैं और शिव शिष्य परिवार से जुड़ते ही स्वतः ही भेदभाव मिट जाती है, छुआछूत जैसी भावना स्वतः खत्म हो जाती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस परिवार से सभी को जुड़ना चाहिए, शिव शिष्य परिवार को, इस देश को सराहना करनी चाहिए और इस परिवार से सभी को जुड़ना चाहिए। यदि वास्तव में छुआछूत को मिटाना चाहते हैं, मानव में प्रेम जागृत करना चाहते हैं, एक दूसरे को सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हमें लगता है शिव शिष्य परिवार से बेहतर कोई और परिवार नहीं है। तो आइए शिव शिष्य परिवार से जुड़े, शिव को अपना गुरु बनाएं और इन सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मूल मानवीय गुण स्थापित करें, खुद में करें, समाज में करें और मानवता की उच्चतम शिक्षा को हासिल करें। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।